नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई बहन की बड़ी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी मज़ेदार और रोमांटिक कहानी। साधना और उसका भाई मोहित घर में अकेले थे। साधना बड़ी थी और उसका भाई मोहित उससे छोटा था। साधना अपने भाई मोहित के साथ प्यार करती थी और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी और अपने भाई को तैयार करके स्कूल भेज देती थी। और जब वह वापस आता था तो उसका मनपसंद भोजन तैयार करके रखती थी। साधना की मां नहीं थी, उनका स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन साधना के पिता ऑफिस से जल्दी आए और उन्होंने साधना से कहा कि मुझे किसी काम से गांव जाना पड़ेगा। उनका गांव मात्र 4 घंटे की दूरी पर ही था। साधना ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं कॉलेज से आकर घर का ध्यान रख लूंगी और अपने छोटे भाई को भी संभाल लूंगी। आप निश्चिंत होकर अपना काम करके वापस आ जाइए। साधना के पिता रात की गाड़ी में चढ़कर गांव चले गए। जाकर उन्हें काम निपटाने में कम से कम 4 दिन लगने वाले थे। साधना 4 दिन के लिए घर में भाई के साथ अकेली ही थी। शुरुआत के 2 दिन तो बहुत ही अच्छे से कट गए, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। साधना बहुत घबरा गई और रोने लगी। उसके भाई ने कहा कि दीदी चलो, हम भी गांव चलते हैं, पिताजी वहां पर अकेले होंगे। साधना ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम गांव चलेंगे। भाई बहन तैयार होकर स्टेशन के लिए पहुंच गए। ट्रेन आने में काफी समय बाकी था। मोहित उसके लिए चाय लेकर आया तो साधना ने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी है, लेकिन उसने जिद करके अपनी दीदी को थोड़ी सी चाय पिला दी। आखिरकार देर रात 9 बजे ट्रेन आ गई। जब साधना और मोहित ट्रेन में चढ़े तो उनकी सारी सीटें खाली थी। साधना को उस माहौल में थोड़ा अजीब लग रहा था। साधना साधना से उसका भाई कहने लगा कि दीदी घबराओ मत, मैं हूं ना। छोटे भाई की यह बात सुनकर साधना मुस्कुरा पड़ी। कुछ ही पलों में वहां एक और औरत आ गई। साधना ने उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मोहित बार बार उसी औरत को ही देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद साधना वॉशरूम में गई। उसे वॉशरूम में देर लग गई तो उसका भाई मोहित उसके पीछे पीछे आ गया। तो साधना ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सामान के पास रहना चाहिए था। तो मोहित ने कहा कि दीदी मुझे आपकी चिंता होने लगी थी। दोनों भाई बहन ने ट्रेन में पहले ही काफी सफर कर लिया था, इसलिए दोनों को ही थोड़ा अजीब लग रहा था। 2 घंटे तो बीत चुके थे, बस 2 घंटे ही ट्रेन में और बिताने थे। साधना ने थोड़ी देर में पानी पिया, मोहित ने भी पानी पिया, फिर उन्होंने नींद आने लगी। थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि झपकी ले लेते हैं। दोनों भाई बहन सो गए। जब उनकी नींद खुली
तो सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन काफी दूर पहुंच चुकी थी। उन दोनों का सारा सामान गायब था। अब साधना और मोहित को सब समझ में आ रहा था कि वह जो औरत आई थी उसने पानी में कुछ मिला दिया था। जब उन दोनों ने अपना पानी पिया तो वह बेहोश हो गए। साधना और मोहित ट्रेन से उतरे और उन्होंने टीटी को सारी बातें बताई। एफआईआर दर्ज हो चुका था। टीटी ने उन्होंने वापस ट्रेन में बिठा दिया था। लेकिन ऐसे मामलों में अपराधी को पकड़ पाना मुश्किल था। दोस्तों, आप कभी ट्रेन में सफ़र करते समय यह गलती ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।